तो डियर नमस्कार आदाब, मैं कमल छाबड़ा स्वागत करता हूं आपका फिर से इवन कोचिंग सेंटर पे। तो कैसे हैं आप? आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। तो शुरू करते हैं फिर आज का सेशन, जो कि हमारा चल रहा है कौन सा? ब्लड रिलेशन। तो आज है ब्लड रिलेशन का लेक्चर नंबर 4। पिछले 2 सेशंस के अंदर, सॉरी 3 सेशंस के अंदर, पहला सेशन तो चलो कॉमन ही था, ठीक है, उसमें एक इंट्रोडक्शन पार्ट था। तो मेन पिछले 2 सेशंस के अंदर हमने पहली टाइप डिस्कस की थी जम्बल्ड रिलेशन को लेके, जिसमें हमने दोनों कैटेगरी से रिलेटेड क्वेश्चन किए। कौन कौन सी? फर्स्ट, जब फैमिली ट्री नॉर्मल कुछ एक मेंबर्स अवेलेबल हो वो, दूसरा पॉइंटिंग टू अ पर्सन से रिलेटेड। तो अब हम शुरू करने वाले हैं हमारी नेक्स्ट टाइप क्वेश्चंस की, दैट इज कोडेड रिलेशन। ठीक है, ये हमारा कोडेड रिलेशन का पार्ट 1 रहेगा। अगले सेशन में हम इस टॉपिक को कंप्लीट करेंगे। ठीक है, चलिए सुनिएगा ध्यान से। अब मैं आपको पहले क्लियर कर दूं कि कोडेड रिलेशन में क्वेश्चन आते किस तरह से। एक जनरल सा मैं आइडिया दे देता हूं, शो करवाता हूं क्वेश्चन कैसा होगा। देखो इस तरह से क्वेश्चन गिवन होंगे, ये देखो कुछ कोडिंग में आपको कुछ स्टेटमेंट्स गिवन है ना। तो इन्हीं का मैं एक जनरली आइडिया दे रहा हूं। तो ये इस तरह के क्वेश्चंस आपको विजिबल होंगे, इन्हीं को ही बोला जाता है कोडेड रिलेशन। ठीक है, चलिए। तो मेनली क्या है, जब भी आपको कोडेड रिलेशन का क्वेश्चन रहेगा तो उसमें आपको हमेशा 3 टाइप के केसेस अवेलेबल होंगे। ठीक है, 3 टाइप से क्वेश्चन पूछा जाएगा। पहला क्या रहेगा आपका? स्ट्रेट मेथड बेस्ड। ठीक है, दूसरा केस क्या रहेगा आपका? रिवर्स मेथड बेस्ड। और तीसरा मेथड या केस क्या रहेगा आपका? मिक्स्ड मेथड बेस्ड। ठीक है, तो ये आपके एग्जाम में 3 टाइप से क्वेश्चन पुट किए जाएंगे, स्ट्रेट, रिवर्स और मिक्स्ड। ठीक है, ये 3 कैटेगरी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले हम ये समझेंगे कि हमें कैसे पता चलेगा कि कोई भी हमें जो भी सेट या कंडीशंस अवेलेबल हैं, या जो भी हमें स्टेटमेंट्स अवेलेबल हैं, वो स्ट्रेट के केस से रिलेटेड है, रिवर्स मेथड का केस है, या मिक्स्ड का केस है। ठीक है, तो सबसे पहले इन्हीं को टारगेट करते हैं कि हमें कैसे पता चलेगा कि स्ट्रेट का केस है, रिवर्स का केस है, या मिक्स्ड का केस है। तो इसके लिए मैं कुछ एक एग्जांपल लेता हूं। जैसे कि मेरे पास पहली स्टेटमेंट है, a प्लस बी मीन्स a इज द सिस्टर ऑफ b। ठीक है, a प्लस बी का मतलब है कि a b की सिस्टर है, मतलब बहन है। मैं इसी तरह एक और स्टेटमेंट की बात करता हूं, a माइनस बी की बात करता हूं। ठीक है, तो a माइनस बी का मैंने एक स्टेटमेंट ले ली कि a इज द मदर ऑफ b। ठीक है, आपको याद नहीं करना है, मैं ये एग्जांपल्स क्यों ले रहा हूं, जस्ट ये डिफाइन करने के लिए कि किस किस तरह की आपको स्टेटमेंट्स गिवन होंगी। ठीक है, कि हमें मेथड जो है वो कैसे पता चलेगा, वो स्ट्रेट का है, रिवर्स का है, या मिक्स्ड का है। इसी के बाद देखिए, a मल्टीप्लाई b मीन्स a इज द ब्रदर ऑफ b। ठीक है, a इज द ब्रदर ऑफ b। एक और स्टेटमेंट ले लेते हैं, a डिवाइडेड बाय b मीन्स a इज द फादर ऑफ b। तो ये 4 स्टेटमेंट्स हैं। ठीक है, इसी तरह का आपको कोई ना कोई सेट अवेलेबल होगा एग्जाम के अंदर। तो आपको सबसे पहले ये समझना है कि ये मेथड जो भी हमें गिवन है, ये स्ट्रेट का केस है, रिवर्स का केस है, या मिक्स्ड का केस है। तो इस चीज को ध्यान से समझना। अब सबसे पहले मैं बात करता हूं अपनी पहली स्टेटमेंट की, दैट इज a प्लस बी मीन्स a इज द सिस्टर ऑफ b। ठीक है, मैं इसी सिंगल स्टेटमेंट को अभी के लिए उठाता हूं। देखो, a प्लस बी में पहला पर्सन कौन है? a। दूसरा पर्सन कौन है? b। a प्लस बी में पहला पर्सन a है और दूसरा पर्सन कौन है? b। अब इस स्टेटमेंट के अंदर डिफाइन किसको किया गया? a को डिफाइन किया गया। ठीक है, पहले पर्सन को डिफाइन किया गया। देखो, a प्लस बी में किसको डिफाइन किया गया? a को डिफाइन किया गया कि a इज द सिस्टर ऑफ b। अब आगे चल के भी मैं ऐसा कुछ बोलूंगा कि किस पर्सन को डिफाइन किया गया। अब डिफाइन करने का मतलब क्या होता है वो ध्यान से समझो। अगर मैं यहां पर कहता हूं a को डिफाइन किया गया, मतलब हमें a के बारे में इंफॉर्मेशन गिवन है। यहां पर जो a को अगर डिफाइन किया गया, मतलब मुझे a का जेंडर पता चल रहा है कि वो कौन है, एक फीमेल पर्सन है, एक महिला है। समझ में आया?
इसी तरह जब भी आगे चल के भी बोलूं मैं कि इस पर्सन को डिफाइन किया गया, डिफाइन किया गया मतलब इसके बारे में एक ऐसी इंफॉर्मेशन गिवन है जिससे उसके जेंडर का पता चल रहा है कि वो मेल है या फीमेल है। इतना पॉइंट तो क्लियर होगा, ठीक है। इसी तरह मैंने देखा कि ए प्लस बी में ए पहला पर्सन है और बी दूसरा पर्सन है, तो डिफाइन किसको किया गया? पहले पर्सन को। देखो पहले पर्सन को ही डिफाइन किया गया। तो जिस भी स्टेटमेंट में, जिस भी कथन के अंदर आपकी स्टेटमेंट में बैठा पहला पर्सन डिफाइन होगा, तो वो स्टेटमेंट हमेशा कौन सी स्टेटमेंट होगी? स्ट्रेट की, ठीक है। अभी के लिए सिर्फ मैं आपको जज करवा रहा हूं स्ट्रेट, रिवर्स और मिक्स्ड कैसे आपको आइडेंटिफाई करना है। फिर से सुन लीजिए, अगर मैं दूसरी स्टेटमेंट को टारगेट करूं, ठीक है, दूसरी स्टेटमेंट है ए माइनस बी, ए यहां पर पहला पर्सन है, बी यहां पर दूसरा पर्सन है। फिर से किसको डिफाइन किया गया? ए को, मतलब पहले पर्सन को डिफाइन किया गया कि ए इज द मदर ऑफ बी। ए जो है वो बी की मदर है। अगर ए बी की मदर है तो बी ए का क्या लगा? वो बेटा भी हो सकता है, बेटी भी हो सकती है। तो मतलब बी तो डिफाइन ना हुआ ना, डिफाइन कौन हुआ? ए डिफाइन हुआ, ठीक है। तो इस स्टेटमेंट में भी पहला पर्सन डिफाइन हो रहा है, तो ये भी स्टेटमेंट कौन सी हो गई मेरी? स्ट्रेट की। समझ में आ गया? अब सभी स्टेटमेंट्स में देखते हैं कौन डिफाइन हो रहा है। देखो सभी में कौन डिफाइन हो रहा है? सभी की सभी स्टेटमेंट्स में ए डिफाइन हो रहा है, और सभी में ही ए क्या बन के बैठा है? पहला पर्सन बन के बैठा है। तो ये मेरा कौन सा केस हो गया? स्ट्रेट का, ठीक है। फिर से समझो, अगर मैं इस सिंगल स्टेटमेंट की बात करूं तो इस सिंगल स्टेटमेंट के अंदर, ठीक है, पहला पर्सन था ए, दूसरा पर्सन था बी, बट डिफाइन किसको किया गया? पहले पर्सन को, मतलब ए को डिफाइन किया गया, ठीक है। तो ये मेरी सिंगल स्टेटमेंट जो है वो कौन सी स्टेटमेंट है? स्ट्रेट की। और मैंने देखा सभी में ही ए को डिफाइन किया जा रहा है, और सभी में ही ए क्या बन के बैठा है? फर्स्ट पर्सन। तो ये मेरा केस कौन सा हो गया? स्ट्रेट का केस हो गया। आई थिंक ये पॉइंट तो क्लियर होगा, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं होगी ना, ठीक है। अगर हाँ ये पॉइंट क्लियर है तो आगे भी बहुत आसान लगने वाला है, ठीक है। ध्यान से समझना। अब मैं इसमें कुछ चेंजेस करता हूं, ठीक है। जो मैंने यहां पर स्टेटमेंट लिखी है इसमें मैं कुछ चेंजेस करता हूं। चेंजेस सुनिए क्या है। मेरी पहली स्टेटमेंट है ए प्लस बी मीन्स बी इज द सिस्टर ऑफ ए, ए माइनस बी मीन्स बी इज द मदर ऑफ ए, ठीक है। फिर मल्टीप्लाई का मतलब क्या है? बी इज द ब्रदर ऑफ ए, और डिवाइड का मतलब क्या है? बी इज द फादर ऑफ ए। मेरे पास ये अब स्टेटमेंट का सेट गिवन है, ठीक है। चलो पहली स्टेटमेंट को पकड़ते हैं फिर से। क्या है? ए प्लस बी, ए पहला पर्सन है, बी दूसरा पर्सन है। अब डिफाइन किसको किया जा रहा है? दूसरे पर्सन को पहले डिफाइन किया जा रहा है। डिफाइन किया जा रहा है मतलब हमें उस पर्सन का जेंडर पता चल रहा है, ठीक है। फिर से देखो, ए प्लस बी में ए पहला पर्सन, बी दूसरा पर्सन, और डिफाइन किसको किया गया? बी को, मतलब दूसरे प्लेस पे बैठे पर्सन को। कि बी जो है वो ए की सिस्टर है। यहां पर हमें बी का कंफर्म है कि वो ए की सिस्टर है या ए की बहन है, बट ए बी का कौन है हमें पता नहीं है। क्यों? क्योंकि वो उसका भाई भी हो सकता है, वो उसकी बहन भी हो सकती है। बट डिफाइन कौन हुआ? बी, मतलब स्टेटमेंट में बैठा सेकंड पर्सन डिफाइन हुआ। तो जब भी किसी भी स्टेटमेंट में सेकंड पर्सन डिफाइन हो जो दूसरी पोजीशन पे बैठा मिले, वो हमेशा कौन सी स्टेटमेंट होगी? रिवर्स, ठीक है। इसी तरह बाकी सभी स्टेटमेंट्स में देखो कौन डिफाइन हो रहा है। बाकी सभी में भी बी डिफाइन हो रहा है, और बाकी सभी में बी जो है वो क्या बन के बैठा है? दूसरे प्लेस पे बैठा पर्सन है जो वो बन के बैठा है। तो ये मेरा केस कौन सा हो गया? रिवर्स का। डिफरेंस क्लियर हुआ? मतलब कि अगर आपका कोई भी केस एक स्ट्रेट का केस है तो उससे रिलेटेड आपको जितनी भी स्टेटमेंट्स गिवन होंगी, इस तरह की जितनी भी स्टेटमेंट्स गिवन होंगी, वो सारी की सारी किसमें होनी चाहिए? स्ट्रेट में होनी चाहिए। इसी तरह अगर कोई भी केस एक रिवर्स का केस है तो उसमें सारी की सारी स्टेटमेंट्स किसमें होनी चाहिए? रिवर्स में। रिवर्स में मतलब जिसमें कौन सा पर्सन डिफाइन हो रहा हो? दूसरे पोजीशन पे बैठा हुआ। अब ये पॉइंट भी क्लियर होगा, ठीक है। चलो अब करते हैं फिर से थोड़ी सी और चेंजेस, ठीक है। थोड़ी सी चेंजेस और करते हैं अगर यहां पर आपको पॉइंट क्लियर हो चुका है, ठीक है। ध्यान से समझना, क्योंकि अगर आपको ये केसेस देखने आ गए फिर क्वेश्चन इजीली समझ में आएंगे, ठीक है। अब मैंने तीसरी और चौथी स्टेटमेंट में कुछ चेंजेस की, ठीक है। फिर से देखो, अब अगर मैं पहली दो स्टेटमेंट्स की बात करूं, इसकी और इसकी बात करूं, ठीक है, ये दोनों स्टेटमेंट किसमें है? रिवर्स में। कैसे पता चला? क्यों? क्योंकि इसमें दूसरा पर्सन बैठा डिफाइन हो रहा है।
दोनों में बी डिफाइन हुआ ना, मतलब दूसरी पोजीशन पे बैठा पर्सन। तो ये दोनों स्टेटमेंट किस में हो गई? रिवर्स में। इन दोनों में कौन डिफाइन हो रहा है? ए डिफाइन हो रहा है। तो ए डिफाइन हो रहा है मतलब इसमें पहला ये दोनों किस में हो गई? स्ट्रेट में। और ये दोनों किस में हो गई? रिवर्स में। तो दोनों मिक्स तरह की सिचुएशंस आ रही हैं, तो ये कौन सा केस हो गया? मिक्स का केस हो गया। दोनों तरह की सिचुएशंस है ना, या दोनों तरह की स्टेटमेंट्स हैं, तो ये मिक्स का केस बन गया। बस इतना काम है। अगर मैं आपको 3 रिवर्स देके इस तरह से, यहां पर बी ले लेता हूं, यहां पर ए ले लेता हूं, सपोज अगर 3 रिवर्स देके एक स्ट्रेट दे दूं तो भी मिक्स का केस है। और अगर मैं आपको 3 स्ट्रेट देके एक रिवर्स दे दूं तो भी कौन सा केस होगा? मिक्स का ही केस होगा। तो मतलब कि अगर तो आपको कोई भी केस एक स्ट्रेट का केस अवेलेबल है, तो उसमें जितनी भी स्टेटमेंट्स होंगी सारी की सारी वो प्योर फॉर्म में ही किसमें होनी चाहिए? स्ट्रेट में होनी चाहिए, मतलब कि जिसमें सिर्फ पहला पर्सन ही डिफाइन हो रहा हो। इसी तरह अगर कोई भी केस अगर वो आपका रिवर्स का केस है, तो उसमें सारी की सारी स्टेटमेंट्स जो भी गिवन होंगी इस लेवल की, वो सारी की सारी इसमें होनी चाहिए, रिवर्स फॉर्म में होनी चाहिए, प्योर फॉर्म में रिवर्स होनी चाहिए, मतलब कि जिसमें कौन सा पर्सन डिफाइन हो रहा हो? सिर्फ और सिर्फ दूसरा पर्सन या दूसरे प्लेस पे बैठा पर्सन। बट एक सिचुएशन ऐसी आई जिसमें मैंने देखा बहुत सी कंडीशंस थी जिसमें पहला पर्सन डिफाइन हो रहा था, स्ट्रेट चल रहा था। लेट अस सपोज सारे का सारा स्ट्रेट में कंडीशन गिवन थी, इन बिटवीन एक रिवर्स आ गई, तो वो उसकी प्योर फॉर्म नहीं रहेगी। अगर प्योर फॉर्म होती सारी स्ट्रेट होनी चाहिए थी, एक रिवर्स बैठी क्या कर रही है, तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? मिक्स में कन्वर्ट हो जाएगा। केसेस को आइडेंटिफाई करना आ चुका होगा। स्ट्रेट का कैसे पता चलता है, रिवर्स का कैसे पता चलता है, और मिक्स का कैसे पता चलता है। ठीक है, तो ये चीजें अगर क्लियर हैं, अब आपको इजीली क्वेश्चन समझ में आएंगे। ठीक है, चलो तो हम सबसे पहले यहां पर जो है कौन सा केस करने वाले हैं? स्ट्रेट का। स्ट्रेट के केस से रिलेटेड हम पहले क्वेश्चंस को कैसे करेंगे? एक लेंदी मेथड से, लेंदी मेथड से सॉल्व करेंगे, क्योंकि एग्जाम में ऐसा भी हो सकता है कई बार आपको लेंदी मेथड फॉलो करना पड़ जाए। ठीक है, तो हम पहले लेंदी मेथड करेंगे, उसके बाद शॉर्टकट्स पे स्विच करेंगे। ठीक है, लेंदी मेथड से आपको आइडिया भी हो जाएगा क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है। ठीक है, काफी हेल्प भी मिलेगी शॉर्टकट समझने में। ठीक है, तो हम सबसे पहले अपना होल्ड बनाएंगे स्ट्रेट मेथड के ऊपर। स्ट्रेट मेथड अगर समझ में आ गया, फिर हम स्विच करेंगे अपने रिवर्स और मिक्स्ड के ऊपर। तो स्ट्रेट का मेथड जो है वो ध्यान से समझना, क्योंकि इसी से बाकी दो की आपको क्लियरिटी होगी। ठीक है, आराम से करेंगे, तसल्ली से करेंगे, ताकि एक हल्का सा भी डाउट ना हो। डिटेल एक्सप्लेन करूंगा मैं। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले अगर मैं इस केस की तरफ ध्यान दूं, तो ये कौन सा केस हुआ? देखो पढ़ते हैं। सभी में कौन डिफाइन हो रहा है? देखो ए डिफाइन हो रहा है। ए डिफाइन हुआ मतलब उसका जेंडर पता चला, अभी बता के हटा था। और सभी में ही ए क्या बन के बैठा है? पहला पर्सन बन के बैठा है। देखो, तो जिस भी स्टेटमेंट के सेट में फर्स्ट प्लेस पे बैठा पर्सन डिफाइन हो, तो वो स्टेटमेंट हमेशा कौन सी होगी आपकी? बता के हटा था मैं, तो वो कौन सी स्टेटमेंट होगी? स्ट्रेट की। तो ये कौन सा केस हो गया? स्ट्रेट का केस हुआ। अब इसी के बिहाफ पे हमें क्या फाइंड आउट करना है कि विच ऑफ द फॉलोइंग मीन्स दैट ए इज द पैटर्नल अंकल ऑफ बी। कि निम्न में से ऐसी कौन सी इक्वेशन है जिसमें ए जो है वो बी का क्या बन रहा हो? चाचा बन रहा हो, मतलब पैटर्नल अंकल बन रहा हो। ठीक है, देखिए अब हमें हर इक्वेशन में देखना होगा कि ए बी का चाचा किस में बन रहा है, या ए बी का पैटर्नल अंकल किस में बन के आ रहा है। ठीक है, मैं आपको पहले ये बात क्लियर कर दूं कि अगर यहां पर हमें गिवन है ए प्लस बी, पैरामीटर देखिए ए प्लस बी गिवन है, तो जरूरी नहीं है कि वो क्वेश्चन में जो भी इक्वेशंस गिवन होंगी उसमें भी ए और बी ही टर्म्स गिवन होंगी। ऐसा कोई कंपलसरी नहीं है। इधर पी क्यू आर एक्स वाई जेड कुछ भी हो सकता था। इस पूरे चैप्टर के अंदर क्या है, आपको जो भी इक्वेशन गिवन होगी वहां सिर्फ और सिर्फ मैटर क्या करेगा? साइन और उसका मीनिंग क्या है। ठीक है, अब मैं आपको सबसे पहले लेंदी मेथड बताना चाहता हूं। लेंदी मेथड में आपको यह भी आइडिया दूंगा कि इक्वेशन को कैसे सॉल्व करना है, उसके बाद हम अपने शॉर्टकट पे स्विच करेंगे। ठीक है, चलिए सबसे पहले लेंदी मेथड के ऊपर टारगेट करते हैं। मैं अपनी पहली इक्वेशन को पकड़ता हूं। देखो क्या लिखा हुआ है, मेरी फर्स्ट इक्वेशन यहां पर क्या है? ए प्लस सी मल्टीप्लाई बाय बी। ये मेरी पहली इक्वेशन है।
ठीक है। अब मैं इसे सोल्व करके देखूंगा कि इसमें ए जो है वो बी का पैटर्नल अंकल बन रहा है या नहीं बन रहा। ठीक है, तो सबसे पहले इसे सॉल्व करके देखते हैं। अब इसे सॉल्व करने की टेक्निक सुनो। सॉल्व किस तरह से करना है। सबसे पहले अब पूरी इक्वेशन में देखें तो दो साइन है। कौन कौन सा साइन है, एक प्लस का और एक मल्टीप्लाई का। ठीक है, अब दोनों को आपको अलग अलग उठाना है। जैसे कि हमें सबसे पहले क्या करना है, प्लस का साइन सॉल्व करना है। ठीक है, कौन सा साइन सॉल्व करेंगे हम, पहले प्लस का साइन सॉल्व करेंगे। ये तो पता चल चुका था ना, स्ट्रेट का केस है, तो हम सबसे पहले प्लस का साइन सॉल्व करेंगे। अब प्लस का साइन यहां पर मतलब क्या है, सिस्टर, और वो किस में था, ए और बी में। अगर ए और बी में प्लस का साइन आ रहा था तो कौन किसकी बहन बन रही थी, ए बन रही थी किसकी बहन, बी की, क्योंकि इस स्टेटमेंट में स्ट्रेट का केस है तो पहला पर्सन डिफाइन होगा। ठीक है, तो अगर प्लस का साइन ए और बी में है तो कौन किसकी सिस्टर थी, ए इज द सिस्टर ऑफ बी, ए बी की बहन है। इसी तरह यहां पर प्लस का साइन क्या है, यहां पर प्लस के साइन का मतलब तो सिस्टर ही बनेगा, बट ये प्लस का साइन किन दो पर्सन में है, ए और सी में, तो कौन किसकी सिस्टर बनेगी, ए इज द सिस्टर ऑफ सी। पॉइंट समझ में आया, मतलब के साइन का मीनिंग वही रहने वाला है। स्पेसिफिक क्वेश्चन के लिए अगर प्लस का मतलब सिस्टर है तो यहां पर जितनी बार भी प्लस यूज होगा उससे सिस्टर ही बनेगा। ठीक है, ये आपको कुछ भी याद नहीं करना, ये हमेशा गिवन होंगी। जैसे कि देखो यहां पर प्लस का मतलब क्या है, सिस्टर। अब अगले क्वेश्चन में देखो प्लस का मतलब क्या आ गया, ब्रदर। तो ये वेरी करता रहता है, चेंज होगा ही होगा क्वेश्चन टू क्वेश्चन, जैसे ही मूव करते रहोगे। ठीक है, इसी तरह अब यहां पर मैटर करेगा सिर्फ साइन का मीनिंग, और वो साइन का मीनिंग जिन दो पर्सन में डिफाइन होगा सिर्फ उन्हीं दो में ही डिफाइन करना है। जैसे कि मैं अगला साइन पकड़ता हूं, अगला साइन यहां पर क्या है, गुणा का, मल्टीप्लाई का। अब मल्टीप्लाई का साइन देखो यहां पर क्या कहता है, ए मल्टीप्लाई बी मींस ए इज द ब्रदर ऑफ बी, कि ए बी का भाई है, पहला पर्सन डिफाइन हुआ ना। और मल्टीप्लाई में किसमें गिवन था पहले, ए और बी में, तो ए बी का ब्रदर है। अब मल्टीप्लाई किसमें है, सी और बी में, तो सी और बी अगर स्ट्रेट का केस है तो पहला पर्सन डिफाइन होगा, इस साइन के लिए पहला पर्सन कौन है, सी, तो सी जो है वो किसका भाई होगा, बी। देखो कितना सिंपल टास्क है, साइन का मीनिंग गिवन है, उस साइन का मीनिंग जो भी होगा और वो जिन दो पर्सन में डिफाइन हो रहा होगा उन्हीं दो पर्सन में आपको डिफाइन करना है, खत्म बात। बस इक्वेशन सॉल्व करो, फैमिली ट्री बनाओ। तो हमें यहां पर क्या चाहिए था, ए जो है वो बी का कौन होना चाहिए, पैटर्नल अंकल होना चाहिए। तो क्या हमें ए बी का पैटर्नल अंकल यहां दिखाई दिया, तो हम अपना दूसरा ऑप्शन पकड़ेंगे अब। ठीक है, दूसरा ऑप्शन सॉल्व करके देखते हैं। तो दूसरा ऑप्शन देखिए हमें क्या गिवन था, ए माइनस सी मल्टीप्लाई बाय बी। ए, एक सेकेंड, हाँ क्या गिवन था, ए माइनस सी मल्टीप्लाई बाय बी, ये हमें गिवन है। ठीक है, अब इसे फिर से सॉल्व करके देखते हैं। सबसे पहले माइनस का साइन सॉल्व करेंगे। अब सबसे पहले माइनस का साइन देखो क्या है, इसका मतलब मदर, और वो माइनस किस में है, ए और बी में, तो ए बी की मदर हुई, यही गिवन था ना। अब यहां पर माइनस किस में आ रहा है, ए और सी में, तो कौन किसकी मदर बनेगी, ए बनेगी मदर, क्योंकि पहला पर्सन डिफाइन होगा। ए बनी मदर, किसकी मदर बनी, सी की मदर बनी, तो सी की मदर बनी ए। अब समझ आया। अब इसी तरह अगला मल्टीप्लाई का साइन है। अब पहले मल्टीप्लाई किस में था, ए और बी में, तो ए बी का ब्रदर है। इधर मल्टीप्लाई का साइन किस में है, सी और बी में, तो कौन किसका ब्रदर होगा, सी होगा ब्रदर किसका, बी का। सिंपल हुआ ना देखो। तो यहां पर हमें क्या चाहिए था, ए बी का चाचा, मतलब पैटर्नल अंकल। यहां तो मदर बन रही है तो ये ऑप्शन भी एलिमिनेट करो। ठीक है, अब उठाते हैं तीसरा ऑप्शन। ठीक है, तीसरा ऑप्शन उठाते हैं, क्या गिवन है, ए मल्टीप्लाई सी डिवाइडेड बाय बी, ये हमें गिवन है, ए मल्टीप्लाई सी डिवाइडेड बाय बी। चलो इसे सॉल्व करते हैं अब जल्दी से। देखो पहले मल्टीप्लाई किसमें था, ए और बी में, तो ए बी का ब्रदर था। अब मल्टीप्लाई किसमें है, ए और सी में, तो कौन किसका ब्रदर होगा, ए इज द ब्रदर ऑफ सी। अब समझ में आ रहा होगा धीरे धीरे, है ना। फिर डिवाइड का साइन आया, पहले डिवाइड किसमें था, ए और बी में, तो ए और बी में अगर डिवाइड था तो कौन किसका फादर था, ए बी का फादर था। अब डिवाइड का साइन किसमें आ रहा है, सी और बी में, तो कौन किसका फादर होगा, सी होगा फादर, किसका फादर होगा, बी का फादर होगा। समझ में आया। तो यहां पर देखिए हमें क्या मिल रहा है, ए जो है वो बी का क्या बन रहा है, पैटर्नल अंकल, चाचा।
पैटर्नल अंकल मतलब बी के फादर का भी ब्रदर, बन गया पैटर्नल अंकल। मतलब हमारा आंसर क्या आया, ऑप्शन नंबर सी, जिसमें ए जो है वो बी का क्या बन रहा था, पैटर्नल अंकल बना। चलो लगे हाथ हम एक बार फोर्थ ऑप्शन भी देख ही लेते हैं, जहां इतना कर लिया एक और फोर्थ ऑप्शन भी देख लेते हैं। ठीक है, ये नन ऑफ दीज मैंने जानबूझ के दिया, टेंशन मत लेना। नन ऑफ दीज भी अगर आ सकता है एग्जाम में, तो उस सिचुएशन को कैसे हैंडल करना है वो सब कुछ बताऊंगा। अभी आराम से बैठो और समझो चीजों को। अब इस इक्वेशन को फिर से उठाते हैं कि ए डिवाइडेड बाय सी मल्टीप्लाई बाय बी। फिर से देखो, अब पहले सॉल्व करेंगे हम डिवाइड का साइन। तो पहले डिवाइड का साइन क्या है, फादर। कौन किसका फादर, ए इज द फादर ऑफ बी। अब डिवाइड है ए और सी में, तो कौन किसका फादर, ए इज द फादर ऑफ सी। मल्टीप्लाई का साइन है यहां पर ब्रदर। कौन किसका ब्रदर था, ए बी का ब्रदर था। अब यहां पर मल्टीप्लाई का मतलब ब्रदर ही है, बट कौन किसका होगा, सी इज द ब्रदर ऑफ बी। ठीक है, अब यहां पर ए बी का क्या बन रहा है, फादर, उसका पिता बना, तो मतलब ये ऑप्शन भी एलिमिनेट। तो अल्टीमेटली हमारा आंसर क्या आया, ऑप्शन नंबर सी। इक्वेशन को समझ आ गया होगा कैसे सॉल्व करना है। ठीक है, साइन उठाओ, उस साइन का मीनिंग देख लो क्या है, और वो साइन का मीनिंग जिन दो पर्सन में डिफाइन हो रहा है सिर्फ उन्हीं दो में डिफाइन करना। इतना सिंपल टास्क। ठीक है, अब ये तो था सिर्फ सिंगल क्वेश्चन, और एक ही सिंगल क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने में आपका देखो कितना ज्यादा टाइम लगा। तो उसके लिए आपको हर ऑप्शन की गिवन इक्वेशन को उठाना पड़ा और सॉल्व करना पड़ा, डिटेल में सॉल्व करना पड़ा। थोड़ा टाइम टेकिंग लगा ना, इतना ज्यादा टाइम वेस्ट हुआ। ठीक है, तो लेंथी मेथड करवाना एक अप्रोच थी, जरूरी था, क्योंकि कई बार अगर आपको लेंथी मेथड सॉल्व करना पड़े भी सही एग्जाम में, तो आपको पता होना चाहिए इक्वेशन को सॉल्व कैसे करना है। मतलब इससे आपको इस चीज का भी आइडिया हुआ कि इक्वेशन को कैसे सॉल्व किया जाता है। इतना तो क्लियर होगा। ठीक है, अब हम ये पूरे का पूरा चैप्टर, जितने भी केसेस हैं, स्ट्रेट है, रिवर्स है, मिक्स्ड है, जितने भी केसेस हैं, हम सारे के सारे उन्हें हम सॉल्व करेंगे शॉर्टकट के साथ। चलें आगे, ये अप्रोच। ठीक है, अब देखिए, तो अब हम करने वाले हैं शॉर्टकट। ठीक है, शॉर्टकट डिस्कस करेंगे। अब कोडेड रिलेशन के अंदर हमेशा एक बात आपको ध्यान रखनी है कि जो भी हम ये शॉर्टकट फॉलो करेंगे वो सिर्फ और सिर्फ इन ऑप्शंस को एलिमिनेट करने के लिए लगेगा। ठीक है, मतलब सुनो ध्यान से। अब मुझे अगर इस क्वेश्चन के अंदर फाइंड आउट करना था कि बताइए ए बी का पैटर्नल अंकल किस ऑप्शन में बन रहा है, तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ा, ऑप्शन में गिवन हर इक्वेशन को डिटेल में सॉल्व करना पड़ा। ऑप्शन में गिवन हर इक्वेशन को मुझे इस तरह से डिटेल में सॉल्व करना पड़ा। शॉर्टकट उसी का था ना। ठीक है, चलिए, सॉरी, लेंथी मेथड तो वही था कि हमें हर इक्वेशन को डिटेल में सॉल्व करनी पड़ी। शॉर्टकट क्या कहता है कि आपको हर इक्वेशन को डिटेल में सॉल्व नहीं करना, अब सिर्फ उसी इक्वेशन को पकड़ के सॉल्व करो जिससे आपको लगे कि आपके क्वेश्चन का आंसर आ सकता है। जहां लगे कि क्वेश्चन का आंसर नहीं आ सकता, उस चीज को पहले ही खत्म कर दो, एलिमिनेट कर दो, मतलब ऑप्शन को वो बाहर निकाल दो। ठीक है, तो जो कोडेड रिलेशन के अंदर शॉर्टकट इंप्लीमेंट होने वाला है वो किसके लिए हो लगेगा, सिर्फ और सिर्फ ऑप्शंस को एलिमिनेट करने के लिए। अगर आप कहें जी इक्वेशन को सॉल्व करने का शॉर्टकट, ना ही वो कभी था, ना है, ना आने वाले टाइम में कभी बनेगा। अब इक्वेशन को, किसी भी इक्वेशन को शॉर्टकट के साथ सॉल्व नहीं कर सकते हो। क्यों नहीं कर सकते हो, उसका भी मैं रीजन बता देता हूं। अब देखो, मैंने आपको पहले भी बोला ये आपको कुछ भी याद नहीं करना, और जो भी इक्वेशन गिवन होगी इन्हीं साइन का रेफरेंस लेते हुए गिवन होगी। ठीक है, इसका रीजन बताता हूं, इक्वेशन शॉर्टकट के साथ क्यों नहीं सॉल्व हो सकती। ठीक है, इसका रीजन बता रहा हूं। तो यहां पर देखो, इन्हीं साइंस के साथ मुझे इक्वेशंस गिवन होगी। अब क्या यहां पर सभी के सभी साइंस का मीनिंग सेम रहेगा। जैसे कि मैं इस क्वेश्चन में बात करूं, प्लस का मतलब यहां पर क्या है, सिस्टर है। अगले में देखो प्लस का मतलब क्या है, ब्रदर है। मतलब कि किसी क्वेश्चन में प्लस का मतलब सिस्टर है, किसी में ब्रदर है, किसी में फादर है, किसी में हस्बैंड है, किसी में वाइफ है। अलग अलग होगा ना, सेम तो नहीं होगा। तो जब इन साइंस का मतलब ही क्वेश्चन टू क्वेश्चन वेरी करता जा रहा है, बदलता जा रहा है,
तो आप खुद सोचिए, क्या इन क्वेश्चन को सॉल्व करने का कोई शॉर्टकट हो सकता है? हाँ, अगर मैं कहूं ना कि यहां पर प्लस से हमेशा सिस्टर ही बनेगी जितने भी क्वेश्चन आएंगे, फिर तो मैं उसका शॉर्टकट बना सकता हूं, क्योंकि प्लस से फिक्स है सिस्टर ही बनेगा। ठीक है, अब क्या पता प्लस का मतलब सिस्टर है, ब्रदर है, क्या पता किसी क्वेश्चन में प्लस का मतलब ही ना गिवन हो, ये भी तो हो सकता है ना। ठीक है, तो जब इन साइन का मीनिंग ही हर एक क्वेश्चन में बदलता रहेगा, वेरी करता रहेगा, ठीक है, तो इन क्वेश्चंस को या इक्वेशन को कभी भी आप शॉर्टकट के थ्रू सॉल्व नहीं कर सकते। अब ओके हो गया, क्योंकि इन्हीं साइन का रेफरेंस लेते हुए तो मुझे इक्वेशंस गिवन होती है और उसे सॉल्व करना होता है। ठीक है, तो जो हम यहां पर शॉर्टकट सीखने वाले हैं वो किसके लिए सीखेंगे? सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन को एलिमिनेट करने के लिए, बाहर निकालने के लिए। मतलब हम सिर्फ वही ऑप्शन पकड़ें जिससे हमें लगता है कि हाँ हमारे क्वेश्चन का आंसर आ सकता है। समझ में आ गया इतना? बढ़े आगे। ठीक है, अब समझो ध्यान से। अभी हम सिर्फ स्ट्रेट के केस में ये बातें सीखेंगे शॉर्टकट वाली, इन्हीं को आगे कंटिन्यू करेंगे रिवर्स में भी और मिक्स्ड के केस में भी। चलो बढ़ते हैं, समझते हैं क्या है। तो जब भी आपको इस तरह का सेट गिवन हो, ठीक है, जब भी आपको इस तरह का सेट गिवन हो तो हमेशा आपको क्या करना है? दो चीजों पे फोकस करना है। ठीक है, या पहले सिंगल पॉइंट की ही मैं बात करूंगा। ठीक है, सबसे पहले तो ये देखो ये मेथड है कौन सा, ये कौन सा मेथड है? चार तरह के मेथड बताए ना मैंने आपको, चार तरह के मेथड या केसेस पूछे जाते हैं आपको एग्जाम में, स्ट्रेट, रिवर्स या मिक्स। तो सबसे पहले तो इसे समझते हैं। हाँ जी, देखिए ये स्ट्रेट है, रिवर्स है या मिक्स्ड है? तो हम अभी करके बैठे हैं, ये स्ट्रेट का केस है। क्यों? क्योंकि सभी में ही ए डिफाइन हो रहा है और सभी में ही ए क्या बन के बैठा है जी? इक्वेशन का पहला पर्सन बन के बैठा है, देखो। तो ये स्ट्रेट का केस हुआ। तो जब भी आपको लगे कि कोई भी केस अगर आपको गिवन है या क्वेश्चन का सेट इस तरह का गिवन है और वो स्ट्रेट का केस है, तो स्ट्रेट के केस के बारे में एक क्लू होता है, एक शॉर्टकट है या एक आइडेंटिटी है, मैं ये कह सकता हूं। ठीक है, कि जब भी लगे ना स्ट्रेट का केस है, देखते ही माइंड में एक बात जरूर आनी चाहिए। क्या है वो बात? वो सुनो। जब भी लगे स्ट्रेट का केस है और उसी से रिलेटेड आपको जो भी इक्वेशंस गिवन हो सॉल्व करने के लिए, ये देखो ये चार इक्वेशन गिवन थी सॉल्व करने के लिए, तो जो भी इक्वेशन गिवन होगी स्ट्रेट के अंडर सॉल्व करने के लिए, उस इक्वेशन के अंदर, उस पूरी की पूरी इक्वेशन के अंदर जो आखिरी में बैठा पर्सन होगा ना, लास्ट में बैठा पर्सन होगा, उसका कभी भी पता नहीं चलेगा कि वो मेल है या फीमेल है। ठीक है, अभी मैंने शुरू नहीं किया कुछ भी शॉर्टकट का पार्ट, अभी सिर्फ आपको चीजें बता रहा हूं स्ट्रेट में, रिवर्स और मिक्स में शॉर्टकट में किन किन बातों का ध्यान रखना है। फिर से समझिए, जब भी मुझे स्ट्रेट का केस गिवन हो और स्ट्रेट के केस के अंडर जो भी मुझे इक्वेशन सॉल्व करनी हो, ठीक है, तो उस इक्वेशन में जो भी लास्ट पोजीशन में बैठा हुआ पर्सन होगा उसका कभी भी जेंडर नहीं पता चलेगा हमें कि वो मेल है या फीमेल है। ठीक है, क्रॉस चेक करते हैं। देखो पहले ऑप्शन की बात करते हैं। इस इक्वेशन के अंदर आखिरी में बैठा पर्सन कौन है? बी। ये लास्ट में बैठा हुआ है, तो लास्ट में बी है, तो देखो क्या बी का हमें जेंडर पता चला? इक्वेशन हमने सॉल्व की ना, हमें ए का भी पता चल रहा है, सी का भी पता चल रहा है, बट बी का नहीं पता चला। क्यों नहीं पता चला? क्योंकि स्ट्रेट के अंडर जो भी इक्वेशन हमें गिवन होगी उसमें लास्ट पोजीशन में बैठे पर्सन का कभी भी आइडिया होता ही नहीं है कि वो मेल है या फीमेल है। आपके सामने ही है, देखो। ठीक है, इसी तरह क्रॉस चेक करो, सभी इक्वेशन में देखो लास्ट पर्सन कौन है। ये देखो सभी इक्वेशन में लास्ट पर्सन कौन है? बी बैठा हुआ है। ठीक है, क्या किसी भी इक्वेशन के अंदर हमें लास्ट पर्सन का जेंडर पता चला? नहीं पता चला। देखो बी का जेंडर क्या है? नहीं पता चला, मेल है या फीमेल। इधर भी नहीं पता चला, इधर भी नहीं पता चला। ठीक है, तो जब भी लगे कि स्ट्रेट का केस है, बात इंस्टेंटली माइंड में स्ट्राइक होनी चाहिए, क्वेश्चन को देखने से पहले ही माइंड में आना चाहिए, अब मुझे जो भी इक्वेशन गिवन होगी उस इक्वेशन में लास्ट में बैठे पर्सन का जेंडर मुझे नहीं पता चलने वाला कि वो मेल है या फीमेल है, मतलब पुरुष है या महिला है। ठीक है, तो हमने तो इसका एक सॉल्यूशन के साथ प्रूफ देखा, बट इसका एक्चुअल लॉजिक क्या होता है? अब इसका एक्चुअल लॉजिक समझो, ऐसा होता क्यों है? कोई ना कोई तो वजह होती होगी ना, वो लॉजिक समझते हैं। क्योंकि लॉजिक क्लियर है तो रीजनिंग आ गई, लॉजिकल रीजनिंग। देखो नाम भी वैसे बना हुआ है। ठीक है, हर एक पॉइंट डिटेल में देखेंगे।
अब हमें पता है कि स्ट्रेट के केस में कौन सा पर्सन डिफाइन होता है, पहली पोजीशन पे बैठा वही डिफाइन होगा। डिफाइन होगा मतलब उसका जेंडर पता चलेगा। चलो बढ़ते हैं फिर। जब मैं प्लस का साइन सॉल्व करूंगा तो पी डिफाइन होगा या क्यू डिफाइन होगा? पहला पर्सन मतलब पी डिफाइन होगा। डिफाइन होगा मतलब पी का जेंडर पता चला। देखो पी का जेंडर क्या पता चलेगा, पी क्यू की बहन है। फिर क्यू पी का, मुझे क्या पता, क्योंकि स्ट्रेट की कंडीशन में तो फर्स्ट प्लेस पे बैठा पर्सन डिफाइन होता है। इसी तरह क्यू माइनस आर में माइनस का साइन आया तो कौन डिफाइन होगा जी, क्यू डिफाइन होगा। अब आर का नहीं पता। अब आर इंटू एस में कौन डिफाइन होगा जी, आर डिफाइन होगा। अब किसका नहीं पता, एस का नहीं पता। ठीक है, अब एस का पता ही नहीं चलेगा, क्यों? क्योंकि वो इक्वेशन में लास्ट में बैठा हुआ है। तो देखो समझ में आया अब, क्योंकि स्ट्रेट की कंडीशन में हम सिर्फ पहली प्लेस पे बैठे पर्सन को डिफाइन करते हैं। अगर मैं यहां पर लगा दूं एस डिवाइडेड बाय टी, अब किसका पता चलेगा, एस का पता चलेगा, बट किसका नहीं पता चलेगा, टी का नहीं पता चलेगा। तो स्ट्रेट के अंदर जो भी इक्वेशन गिवन होगी उस इक्वेशन में जो भी लास्ट पोजीशन पे बैठा पर्सन मिलेगा उसका कभी भी हमें नहीं पता चलने वाला कि वो मेल पर्सन है या फीमेल पर्सन है। अब पॉइंट क्लियर होगा? ठीक है, तो मैं यहां पर मेंशन कर देता हूं कि स्ट्रेट के केस में जो भी पर्सन लास्ट पोजीशन पे बैठा मिलेगा, ठीक है, फिर से देख लीजिए, स्ट्रेट के केस में जो भी पर्सन लास्ट पोजीशन पे बैठा मिलेगा उसका हमें में कभी भी पता नहीं चलेगा कि वो उसका जेंडर क्या है। ठीक है, मेल है या फीमेल, लास्ट पर्सन का जेंडर नहीं पता चलेगा। समझ में आ गया? कोई दिक्कत तो नहीं है? अभी सिर्फ स्ट्रेट को टारगेट। ठीक है, अब अगर ये सारे का सारा रिवर्स का केस होता, अगर ये सारे का सारा रिवर्स का केस होता, फिर अगर स्ट्रेट के केस में हमें आखिरी में बैठे पर्सन का जेंडर नहीं पता चलता तो इसमें उल्टा जो हो जाएगा कि जब भी रिवर्स का केस होगा तो जो भी पर्सन फर्स्ट या पहले प्लेस पे बैठा होगा उसका कभी भी हमें नहीं पता चलने वाला कि वो मेल है या फीमेल। ठीक है, जैसे स्ट्रेट में आखिरी पर्सन का जेंडर नहीं पता चलेगा, इसी तरह रिवर्स के केस में पहले पर्सन का जेंडर नहीं पता चलेगा। ठीक है, जैसे कि अगर मैं कहता हूं ये सारे का सारा रिवर्स का केस है, ठीक है, सारे का सारा रिवर्स का केस है और पहली पोजीशन पे कौन बैठा हुआ है, ए, तो हमें किसी भी इक्वेशन में ए का पता ही नहीं चलेगा कि वो मेल है या फीमेल। देखो जैसे स्ट्रेट का केस मैंने सॉल्व करके बताया, आपको प्रूफ दिया, वैसे ही जब मैं रिवर्स का क्वेश्चन आपको करवाऊंगा उसके साथ भी आपको सॉल्यूशन के साथ प्रूफ दूंगा। घबराना मत, अभी मेरा मेन टारगेट है इसे समझना, क्योंकि ये चीजें क्लियर होंगी तभी ये दोनों पार्ट क्लियर हो पाएंगे। ठीक है, तो धीरे धीरे सीखेंगे उन पॉइंट्स को। समझ में आ गया? तो स्ट्रेट के केस में आखिरी पोजीशन में बैठा पर्सन डिफाइन नहीं होगा, रिवर्स के केस में फर्स्ट पोजीशन पे बैठा पर्सन नहीं डिफाइन होगा। ठीक है, फिर मिक्स के केस में क्या होगा, मिक्स के केस में क्या होगा, ठीक है, जैसे कि मैं एक इक्वेशन देता हूं, इक्वेशन है मेरे पास P प्लस क्यू माइनस आर इंटू एस। ठीक है, स्ट्रेट में किसका नहीं पता चलेगा, एस का जेंडर नहीं पता चलेगा कि वो मेल है या फीमेल। रिवर्स में किसका नहीं पता चलेगा जी, पी का, फर्स्ट पर्सन का नहीं पता चलेगा कि वो मेल है या फीमेल। तो मिक्स के केस में किसका नहीं पता चलेगा, अब बोलोगे जो मिडल में बैठा है। अब मिडल कहां से निकाले, मिडल में तो क्यू भी आ रहा है आर भी आ रहा है, तो दोनों का नहीं पता चलेगा। ऐसा नहीं करना। तो जब भी मिक्स का केस हो, पूरी इक्वेशन के अंदर, इन बिटवीन द इक्वेशन, पूरी इक्वेशन के अंदर वो कोई भी पर्सन हो सकता है जिसका जेंडर ना डिफाइन हो कि वो मेल है या फीमेल। मतलब वो पूरी इक्वेशन का पहला पर्सन भी हो सकता है, दूसरा भी हो सकता है, तीसरा भी, चौथा भी, या आगे चल के कोई भी पर्सन हो, उसका किसी भी एक पर्सन का ऐसा हो सकता है कि जेंडर डिफाइन ना हो कि वो मेल है या फीमेल, पुरुष है या महिला है। तो ये बेसिक बातें जो हैं आपका शॉर्टकट अटेम्प्ट करने से पहले ध्यान में होनी चाहिए। ठीक है, जब भी लगे स्ट्रेट का केस है, सबसे पहली बात दिमाग में आनी चाहिए, अब मुझे लास्ट प्लेस पे बैठे पर्सन का जेंडर नहीं पता चलेगा जो भी मुझे इक्वेशन सॉल्व करने के लिए अवेलेबल होगी। जैसे ही दिखा रिवर्स का केस है तो दिमाग में एकदम से क्या आना चाहिए, अब मुझे जो भी इक्वेशन गिवन होगी उसमें पहली पोजीशन में बैठे पर्सन का जेंडर नहीं पता चलने वाला कि वो मेल है या फीमेल। ठीक है, बट मिक्स के केस में मैं कंफर्म नहीं हूं, क्योंकि वो तो इक्वेशन में कोई भी पर्सन हो सकता है। ठीक है, तो ये केसेस सीखेंगे वन बाय वन, अभी मेन फोकस इसको करते हैं।
अगर ये चीज आ गई ना तो आपको अपने आप ही डिफरेंस पता चल जाएगा। जैसे आपने मेरे बिना बताए ही सोच लिया होगा, अच्छा रिवर्स में तो फिर फर्स्ट पर्सन होगा, सोच लिया था ना, बस ऐसे ही वो भी समझ में आ जाएगा। तो चलो अब बढ़ते हैं, शुरू करते हैं हम अपने शॉर्टकट को। ठीक है, अब ध्यान से समझिएगा शॉर्टकट इसका क्या है। देखिए, तो सबसे पहले हम ये देखते हैं ये मेथड कौन सा है, कौन सा मेथड है। ठीक है, सभी में देखो ए डिफाइन हो रहा है, तो ये कौन सा मेथड हो गया, स्ट्रेट का। ठीक है, अच्छा तो स्ट्रेट का मेथड है, दिमाग में क्या आ रहा है, इंस्टेंटली आना चाहिए दिमाग में, फट से आना चाहिए, क्या आ रहा है दिमाग में। अब मुझे जो भी इक्वेशन गिवन होगी उस इक्वेशन में जो भी आखिरी प्लेस पे बैठा पर्सन होगा उसका मुझे पता ही नहीं चलने वाला कि वो मेल है या फीमेल है। समझ में आ गया, प्रूफ के साथ भी बताया था। चलो बढ़ते हैं क्वेश्चन में क्या बोला गया। क्या कह रहा है कि निम्न में से बताइए कि किसमें ए जो है वो बी का क्या बन रहा हो, चाचा बन रहा हो, मतलब ए जो है वो बी का क्या बन रहा हो, पैटर्नल अंकल बन रहा हो। ठीक है, तो हमें क्या फाइंड आउट करना है कि ए जो है वो बी का क्या बन रहा हो, पैटर्नल अंकल बन रहा हो। ठीक है, क्या बन रहा हो, पैटर्नल अंकल बन रहा हो, किसका, बी का। ठीक है, तो अल्टीमेटली देखा जाए तो हमें इंफॉर्मेशन किसके बारे में चाहिए, ए के बारे में पता करना है। हमें इंफॉर्मेशन किसके बारे में चाहिए, ए के बारे में, इसी का पता करना है ना कि किस इक्वेशन में वो बी का पैटर्नल अंकल बन रहा है, मतलब चाचा बन रहा है। तो इंफॉर्मेशन किसके बारे में चाहिए, ए के बारे में। ठीक है, तो ए के बारे में सब कुछ पता करना है। ठीक है, अब समझिएगा स्टेप बाय स्टेप आपको कैसे करना है काम। सबसे पहला स्टेप, जब भी आपको किसी भी पर्सन के बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए, ट्रेड के केस में बात कर रहा हूं, जब भी आपको किसी भी पर्सन के बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए तो आपका पहला स्टेप क्या होना चाहिए, आपको सारी की सारी इक्वेशंस में देखना है। जो भी आपको ये इक्वेशंस गिवन है इन सारी की सारी इक्वेशन में देखिए कि कहीं वो पर्सन जिसके बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए, कहीं वो पर्सन किसी इक्वेशन में आखिरी प्लेस पे तो नहीं बैठा हुआ। सबसे पहला स्टेप ये होना चाहिए। ठीक है, हम देखेंगे कि जिस पर्सन के बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए कौन है वो, यहां पर ए। तो हम देखेंगे अगर स्ट्रेट का केस है तो हमें इक्वेशन में ए जो है वो आखिरी में नहीं दिखना चाहिए। क्यों नहीं दिखना चाहिए, अगर हम देखें कि किसी इक्वेशन में आखिरी पोजीशन पे बैठा हुआ है तो क्या हमें स्ट्रेट के केस में आखिरी पोजीशन पे बैठे पर्सन का जेंडर डिफाइन होगा, नहीं होगा ना। तो अगर किसी इक्वेशन में ए आखिरी दिख गया तो फिर हमें कैसे पता चलेगा वो मेल है या फीमेल, कैसे पता चलेगा अंकल बन रहा है, आंट भी तो हो सकती है, मतलब चाचा कैसे कंफर्म होगा, चाची भी हो सकती है, जब जेंडर ही नहीं पता। तो जहां भी मुझे ए आखिरी पोजीशन पे बैठा मिलेगा मैं उस इक्वेशन को बाहर निकाल दूंगा, एलिमिनेट कर दूंगा। ठीक है, चलो चेक करते हैं क्या किसी भी इक्वेशन में ए आखिरी पोजीशन पे बैठा है, जी बिल्कुल भी नहीं बैठा, मतलब अभी तक मेरा कोई भी ऑप्शन एलिमिनेट नहीं हुआ, मतलब बाहर नहीं निकला। पहला स्टेप क्लियर हो गया, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। अब बढ़ते हैं दूसरे स्टेप की तरफ। ठीक है, ध्यान से समझते रहो, इसकी बार बार प्रैक्टिस करेंगे, इसे रटवा दूंगा आपको कि किस स्टेप में क्या क्या चीजें सीखते हैं। अब बढ़ते हैं दूसरे स्टेप की तरफ। ठीक है, दूसरा स्टेप क्या है, ढूंढो क्या निकालना है, ए के बारे में वो किस ऑप्शन में बी का क्या बन रहा है, चाचा बन रहा है, मतलब पैटर्नल अंकल। तो अल्टीमेटली हमें ए के बारे में क्या इंफॉर्मेशन गिवन है कि वो पैटर्नल अंकल है, बट पैटर्नल अंकल से या चाचा से पहले वो क्या है, एक मेल पर्सन है, मतलब एक पुरुष है। इसके बारे में यही एक चीज गिवन है। तो दूसरे स्टेप में आपको यह पता करना है कि जिस पर्सन के बारे में आप इंफॉर्मेशन लेने जा रहे हो वो है कौन, कि वो मेल पर्सन है या फीमेल पर्सन है, पुरुष है या महिला है। ये आपका दूसरा स्टेप होना चाहिए। ठीक है, कि वो मेल है या फीमेल। क्यों, क्योंकि देखो अगर हमें पता करना है ए बी का पैटर्नल अंकल है, अब पैटर्नल अंकल तो तभी होगा ना वो अगर वो मेल पर्सन होगा, ए मेल पर्सन बन रहा है तभी पैटर्नल होगा। अगर ए फीमेल हो क्या वो पैटर्नल अंकल बनेगा, महिला पुरुष चाचा कैसे हो सकती है। ठीक है ना, तो हम ये चेक करेंगे कि किसमें ए जो है वो मेल पर्सन बन रहा है। ठीक है, तो इसके लिए आपको क्या करना है, जो भी आपको इक्वेशंस ये गिवन है इन सभी में ये देखो कि कौन कौन सा साइन मेल को डिफाइन कर रहा है। ठीक है, मेल पर्सन को डिफाइन करने वाला एक तो ये मल्टीप्लाई का साइन है और एक डिवाइड का साइन है, यही दोनों साइन जो है वो मेल पुरुष को डिफाइन कर रहे हैं। इसी तरह अगर ये फीमेल पर्सन होता तो कौन सा साइन पकड़ते हैं, फीमेल वाला, कौन कौन सा, माइनस और प्लस का साइन पकड़ते हैं।
ठीक है। तो दूसरे स्टेप में जिस पर्सन के बारे में आपको इंफॉर्मेशन चाहिए उसका जेंडर देखो क्या है। जो भी उसका जेंडर होगा, ठीक है, स्त्रीलिंग है, ठीक है, पुरुष लिंग है या पुल्लिंग, जो भी आप बोलते हो, जो भी उसका जेंडर होगा मेल और फीमेल के अकॉर्डिंगली आपको साइन उठा लेने हैं। मेल है तो मेल वाले साइंस उठा लो, अगर वो फीमेल पर्सन है तो फीमेल वाले साइन उठा लो। ठीक है। अब इन साइन का करना क्या है, वो मेजर टास्क है। अब समझो ध्यान से। अब हमें चाहिए ए पैटर्नल अंकल, मतलब ए कौन चाहिए, एक मेल पर्सन चाहिए। तो मैं क्या करूंगा, अगर ये स्ट्रेट का केस है तो मुझे क्या करना है कि जिस पर्सन के बारे में मुझे इंफॉर्मेशन चाहिए वो कौन है, यहां पर ए है। तो मैं हर इक्वेशन के अंदर देखूंगा कि ए के बिल्कुल इमीडिएट राइट में, तत्काल दाईं ओर इमीडिएट राइट में ऐसी कौन सी इक्वेशन थी जिसमें मुझे ए के इमीडिएट राइट में ये मेल पर्सन वाला साइन, कौन कौन सा, मल्टीप्लाई या डिवाइड, कहां नहीं दिखाई दे रहा। क्यों? क्योंकि यही मल्टीप्लाई और डिवाइड का साइन ऐसा है जो ए को क्या बना सकते हैं, मेल पर्सन। तो या तो मुझे ए के इमीडिएट राइट में तत्काल दाईं ओर मल्टीप्लाई का साइन गिवन होना चाहिए, या मुझे ए के इमीडिएट राइट में कौन सा साइन दिखाई देना चाहिए, डिवाइड का साइन दिखाई देना चाहिए। अगर ये ना तो मल्टीप्लाई होगा ना तो डिवाइड होगा, मैं उस इक्वेशन को एलिमिनेट कर दूंगा। ठीक है, ध्यान से समझो, मैं पहली इस इक्वेशन को बात करता हूं। ठीक है, पहली इक्वेशन की बात करते हैं, फर्स्ट ऑप्शन में जो गिवन है। ये देखो, पहली इक्वेशन के अंदर ए के राइट में देखो कौन सा साइन आ रहा है, प्लस का साइन आ रहा है। अब प्लस का साइन आया, प्लस का साइन किसको डिफाइन कर रहा है, सिस्टर को, मतलब ए जो है यहां पर एक फीमेल पर्सन बनेगी। अब अगर ए को अंकल बनाना है तो वो तो मेल होना चाहिए, बट प्लस का साइन ए को क्या बना देगा, फीमेल पर्सन। तो चलो एलिमिनेट करो, क्यों, क्योंकि मुझे ए के राइट में तो कौन सा साइन चाहिए था, मेल वाला, या तो मल्टीप्लाई या तो डिवाइड। तो हमारा पहला ऑप्शन एलिमिनेट। दूसरे ऑप्शन में भी देखो, देखो ए के राइट में देखो कौन सा साइन आ रहा है, माइनस का। तो माइनस किसको डिफाइन कर रहा है, मदर को, मतलब फीमेल पर्सन को, बट हमें तो ए मेल पर्सन चाहिए। तो हमारा दूसरा भी देखो एलिमिनेट। समझ में आया? देखो, ये तो अभी दूसरा स्टेप है, आगे आगे देखो कितना आसानी से चैप्टर सॉल्व होगा, बिना पेन एंड पेपर के ही सॉल्व कर दोगे आप। ठीक है, चलो इसी तरह तीसरे ऑप्शन में देखते हैं। ए के राइट में देखो कौन सा साइन आ रहा है, मल्टीप्लाई। तो हमें मल्टीप्लाई चाहिए था, जी हाँ ठीक है, मेल पर्सन बन रहा है क्योंकि मल्टीप्लाई का साइन ए को मेल बना देगा। या ए के राइट में मुझे डिवाइड चाहिए, जी बिल्कुल है, ए के राइट में अगर डिवाइड आ रहा है तो यहां ये साइन भी ए को क्या बना सकता है, एक मेल पर्सन बना सकता है। तो ये दो ऑप्शंस ऐसे हैं जिसमें ए क्या बन रहा है, एक मेल पर्सन बन रहा है, एक पुरुष बन रहा है। समझ में आ गया? अब जल्दी से ये दो स्टेप को फिर से ओवरव्यू लेते हैं, इन दोनों के दोनों स्टेप्स का। सबसे पहला स्टेप क्या था कि हमें देखा कि हमने यहां पर ये स्ट्रेट का केस है। अच्छा, स्ट्रेट का केस है तो हमें लास्ट में बैठे पर्सन का अब जेंडर नहीं पता चलेगा, जो भी हमें अब इक्वेशन सॉल्व करने के लिए दी जाएगी। तो मैंने यहां सबसे पहले देखा कि मुझे इंफॉर्मेशन किसके बारे में चाहिए, तो मुझे इंफॉर्मेशन चाहिए थी ए के बारे में। तो मेरा पहला स्टेप, ए आखिरी में तो नहीं बैठा, जी बिल्कुल नहीं है। अगर किसी भी इक्वेशन में आखिरी में होता तो मैं उसे बाहर निकाल देता। क्यों? क्योंकि आखिरी पोजीशन में बैठे पर्सन का कभी भी जेंडर नहीं पता चलता स्ट्रेट की। दूसरा स्टेप, कि जिस पर्सन के बारे में इंफॉर्मेशन लेने जा रहे हो उसका जेंडर क्या है। ठीक है, जेंडर मतलब वो मेल है या फीमेल, पुरुष है या महिला है। जेंडर मेल है तो मेल वाले साइन उठा लो, फीमेल है तो फीमेल वाले साइन उठा लो। ठीक है, अगर वो मेल या फीमेल जो भी है तो आपको वो साइन कहां देखना है, उसी पर्सन के इमीडिएट राइट में। क्यों तत्काल दाईं ओर देखना है, क्यों, क्योंकि अभी हम स्ट्रेट का केस कर रहे हैं, इस वजह से इमीडिएट राइट में देखें। जहां वो मेल वाला साइन नहीं होगा या फीमेल वाला साइन नहीं होगा जो रिक्वायरमेंट होगी, जहां नहीं होगा वो साइन, उसे बाहर निकाल देंगे, एलिमिनेट कर देंगे। समझ में आ गया दूसरा स्टेप भी? अब बढ़ते हैं हमारा तीसरे स्टेप की तरफ। तीसरा स्टेप देखो क्या कहता है। तीसरा स्टेप कहता है कि बताओ अब एक्चुअल में ए है कौन। ए कौन है, पैटर्नल अंकल, चाचा है। किसका चाचा है, बी का चाचा है। पैटर्नल अंकल की बात करें तो पैटर्नल अंकल का मतलब क्या होता है, मैं अगर अपने पैटर्नल अंकल की बात करूं, अपने चाचा की बात करूं, मतलब वो मेरे फादर का भाई होगा, मेरे पिता का ब्रदर होगा, यही होगा ना। इसी तरह अगर ए बी का पैटर्नल अंकल है तो बी का पैटर्नल अंकल कैसे बनेगा, बी का भाई बनेगा, फिर आगे जाके उसका ब्रदर बनेगा, सॉरी बी का पहले पिता बनेगा फिर उसका भाई बनेगा, तभी पैटर्नल अंकल मतलब चाचा बन पाएगा। यही होगा ना रिलेशन। तो
तो मतलब कि अगर ए को बी का पैटर्नल अंकल बनना भी है तो पहले बी का पिता बनेगा, फादर बनेगा कोई। अगर फादर बनेगा तो फादर बनाने के लिए फादर का साइन भी तो यूज होगा, कौन सा? डिवाइड। क्योंकि इन्हीं साइंस के भी हाफ पे तो मुझे इक्वेशन गिवन होगी, ठीक है। तो पहले बी का फादर बनेगा तो फादर का साइन यूज होगा, कौन सा? डिवाइड का, या जो भी होगा वो तो क्वेश्चन पे लिखा होगा ना। अब फादर बनने के बाद फादर का ब्रदर बनेगा तभी अंकल बन पाएगा, मतलब फादर बन गया, डिवाइड यूज हो गया। अच्छा, ब्रदर भी बनाना है तो ब्रदर बनाने के लिए ब्रदर का साइन यूज होगा, कौन सा साइन होगा? मल्टीप्लाई का, ठीक है। फिर से देख लीजिए, अगर ए बी का अंकल बनाना है, चाचा बनाना है, ठीक है, पैटर्नल अंकल बनाना है, तो पहले बी का फादर बनेगा, फिर उसके बाद उसका ब्रदर बनेगा। पहले बी का फादर बना तो फादर का साइन यूज हुआ, कौन सा यहां पर है? फादर का साइन, डिवाइड का। फिर फादर बनने के बाद उसका ब्रदर बना, ब्रदर बना तो ब्रदर बनाने के लिए कौन सा साइन यूज हुआ हमारे पास यहां पर? प्लस का, ठीक है। तो पैटर्नल अंकल बनाने के लिए यहां पर ये दो साइंस जो है वो बहुत ही ज्यादा जरूरी है। ये दोनों के दोनों साइंस जो है वो मैंडेटरी साइंस हैं, जो बी ए को बी का चाचा या पैटर्नल अंकल बना सकते हैं। तो इक्वेशन में ये दोनों के दोनों साइंस तो मुझे दिखने ही चाहिए, कौन कौन से? डिवाइड और मल्टीप्लाई। अगर इन दोनों में से कोई भी एक साइन नहीं होगा, मैं उस इक्वेशन को भी बाहर निकाल दूंगा, क्योंकि अंकल बनाना है तो मतलब फादर का ब्रदर बनेगा, तो एक साइन फादर का भी यूज होगा, एक साइन ब्रदर का भी यूज होगा, मतलब एक पिता का भी यूज होगा, एक भाई का भी यूज होगा। तो ये दोनों साइन तो बहुत ही ज्यादा जरूरी हैं अंकल बनाने के लिए इक्वेशन के अंदर। अगर इन दोनों में से कोई भी एक नहीं होगा, मैं उसे बाहर निकाल दूंगा। तो चेक करते हैं, तीसरे में ये दोनों के दोनों है, देखो मल्टीप्लाई डिवाइड दोनों आ रहे हैं, यही चाहिए थे। फोर्थ में भी दोनों है, ठीक है। तो ये दोनों ऑप्शन पेंडिंग रही, तो इससे आगे आपका कोई भी शॉर्टकट नहीं है, आपको दोनों में से कोई भी एक इक्वेशन सॉल्व करके देखनी ही पड़ेगी, जो कि हम सॉल्व कर चुके थे। किससे हमारा आंसर आ रहा था? ऑप्शन नंबर सी से, जब हमने लेंदी मेथड सीखा था। अभी के लिए स्टेप क्लियर हो गए। अब हम और क्वेश्चन करेंगे ताकि इन स्टेप्स को रट लें, ठीक है, कि कब किस टाइम पे कौन सी चीज हमें या कौन सा स्टेप हमें फॉलो करना है, ठीक है। चलो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, और ज्यादा पॉइंट क्लियर करूंगा मैं, ठीक है, समझो ध्यान से। तो पहले तो ये देखते हैं ये मेथड कौन सा है, ये स्ट्रेट का केस है, रिवर्स का केस है, या मिक्स का केस है। जैसे जैसे हम क्वेश्चन करते रहेंगे नई नई चीजें सीखते रहोगे आप, ठीक है। तो ये कौन सा केस है जी? सभी में ना ए डिफाइन हो रहा है देखो, और सभी में ए पहला पर्सन बन के बैठा है, तो ये कौन सा मेथड हुआ या केस हुआ? हमारा स्ट्रेट का, ठीक है। अच्छा, तो ये स्ट्रेट का केस है, तो दिमाग में क्या आ रहा है जी? दिमाग में ये आ रहा है, अब मुझे जो भी इक्वेशन दी जाएगी सॉल्व करने के लिए, उसमें आखिरी पोजीशन पे बैठे पर्सन का पता नहीं चलने वाला कि वो मेल है या फीमेल है, नहीं पता चलने वाला, ठीक है। चलो देखते हैं फिर किसके बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए, क्या निकालना है इधर? एम इज द अंकल ऑफ पी, तो हमें कौन चाहिए? एम अंकल चाहिए। किसका अंकल चाहिए जी? पी का अंकल चाहिए, ठीक है। तो अल्टीमेटली हमें जो इंफॉर्मेशन पता करनी है वो किसके बारे में पता करनी है? एम के बारे में। स्ट्रेट का केस है तो हमारा पहला स्टेप, एम कहां नहीं होना चाहिए? कहां नहीं होना चाहिए? आखिरी पे नहीं होना चाहिए इक्वेशन में, ठीक है। क्योंकि अगर मुझे किसी भी इक्वेशन में एम आखिरी प्लेस पे मिला, क्या उसका जेंडर पता चलेगा कि वो मेल है या फीमेल? नहीं चलेगा ना। तो कैसे बता पाओगे अंकल है? तो ढूंढो एम कहीं आखिरी में तो नहीं है, जहां एम आखिरी में मिला एलिमिनेट कर देना। नहीं है, नहीं है, नहीं है, ये बैठा हुआ है देखो, एम यहां पर आखिरी प्लेस पे है, कर दो बाहर, निकालो इसे। क्यों? क्योंकि यहां पर पता ही नहीं चलेगा एम मेल है या फीमेल। जेंडर पता होना चाहिए ना, तभी अंकल पता लग पाएगा। समझ में आ गया? ये पहला स्टेप देखो। अब हमारे दूसरे स्टेप पे आते हैं। दूसरा स्टेप क्या कहता है कि जिस पर्सन के बारे में आप इंफॉर्मेशन लेने जा रहे हो उसका जेंडर क्या है, ठीक है। देखो, अंकल है मतलब वो मेल पर्सन है, अगर आंट होती तो फीमेल पर्सन है। तो उठाओ मेल पर्सन वाला साइन कौन कौन सा है जी? मेल वाला साइन यहां पर प्लस और डिवाइड का है, एक प्लस का साइन है और एक डिवाइड का साइन है, जो मेल पर्सन को या पुरुष को डिफाइन कर रहा है। समझ में आ गया? अब फिर से देखो, अगर ये स्ट्रेट का केस है तो जिस पर्सन के बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए कौन है वो? यहां पर एम। तो जो ये मेल वाला साइन है प्लस या डिवाइड का, जो ये मेल वाला साइन है
प्लस या डिवाइड का वो हमें कहां देखना चाहिए, वो m के इमीडिएट राइट में दिखना चाहिए, या तो प्लस का साइन हो या तो डिवाइड का साइन हो। प्लस होगा तो भी m मेल बन जाएगा, पुरुष बन जाएगा, डिवाइड होगा तो भी मेल या पुरुष बन जाएगा। ठीक है, इमीडिएट राइट में होना चाहिए कोई भी एक साइन, या तो प्लस का या तो डिवाइड का। क्यों इमीडिएट राइट देख रहे हैं, क्योंकि जी स्ट्रेट का केस है, इस वजह से। तो पहले ऑप्शन में देखो m के राइट में डिवाइड आ रहा है, मतलब ये आंसर हो सकता है, ये मेल बना रहा है m को। तीसरे में देखो m के राइट में प्लस का साइन है, जी ये भी m को मेल बना रहा है, क्योंकि प्लस या डिवाइड कोई भी चाहिए था। बट यहां देखो क्या आ रहा है, मल्टीप्लाई, और मल्टीप्लाई किसको डिफाइन कर रहे हैं यहाँ पर, सिस्टर को। चलो बाहर निकालो इसे भी, हमें तो m के राइट में या तो प्लस चाहिए या तो डिवाइड चाहिए। देखो हो रहा है क्लियर। ये क्यों एलिमिनेट हुआ, क्योंकि m आखिरी में बैठा था, जेंडर नहीं पता चलता। ये क्यों एलिमिनेट हुआ, क्योंकि m के राइट में मुझे मेल वाला साइन चाहिए था, बट यहां पर तो फीमेल है। अब आते हैं तीसरे स्टेप की तरफ। ठीक है, तो तीसरा स्टेप हमें क्या कहता है कि m जो है वो p का क्या होना चाहिए, अंकल। अब यहां पर दिक्कत आएगी। पिछले क्वेश्चन के अंदर देखो क्लियरली लिखा हुआ था, कौन सा अंकल, पैटर्नल अंकल, मतलब चाचा निकालो, फादर का ब्रदर। अब यहां पर क्या बोला गया, सिर्फ कहता अंकल निकालो। अंकल कौन सा, चाचा या मामा, मतलब के पैटर्नल अंकल या मैटरनल अंकल, कौन सा होगा दोनों में। ठीक है, घबराना नहीं है, अभी के लिए तो फिलहाल दोनों चेक करेंगे, बट जल्दी जल्दी कैसे पता चलेगा उसका भी आइडिया देता हूं, ध्यान से समझो। तो अगर मैं आपको एक इंफॉर्मेशन कहूं कि किसी पर्सन का मैटरनल अंकल है, ठीक है, मामा, मैटरनल अंकल कैसे बनेगा, उसकी मदर का ब्रदर, उसकी मदर का भाई, मैटरनल अंकल। अगर किसी पर्सन की मैटरनल आंट है, मैटरनल आंट का मतलब मदर की सिस्टर, मां की बहन, मैटरनल आंट हुई। इसी तरह किसी पर्सन का मैटरनल ग्रैंडफादर कैसे बनेगा, उसकी मदर का भी फादर, देखो ग्रैंडफादर बना। अगर मैटरनल ग्रैंड मदर की बात करें, मैटरनल मतलब ग्रैंड मदर, मदर की भी मदर, यही रिलेशंस होंगे। तो आपने एक पॉइंट ध्यान से सुना होगा, जब भी मैं ये मैटरनल टर्म ऐड ऑन करता हूं, मदर तो पक्का ही बन रही थी, मैटरनल अंकल, मदर का ब्रदर, मैटरनल आंट, मदर की सिस्टर। तो जब भी ये मैटरनल टर्म ऐड ऑन हो रही है, मदर तो पक्का बनेगी। समझ में आया। अगर हम यहां पर फिर से देखें कि m जो है वो p का मैटरनल अंकल है, मतलब p का पहले मदर बनेगी, फिर मदर का ब्रदर बनेगा, ऐसे ही होगा ना। तो अगर p की मदर बनेगी, अगर हम यहां पर मैटरनल अंकल सोचते तो अगर m p का मैटरनल अंकल है तो पहले p की मदर बनेगी। अच्छा, p की मदर बनेगी तो मदर का साइन यूज होगा, है मुझे मदर का साइन यहां पर गिवन, देखो या तो ब्रदर है या फादर है या सिस्टर है। तो जब हमें मदर का साइन ही नहीं गिवन, तो आप खुद सोचो, क्या आप यहां पर मैटरनल अंकल निकाल सकते हो, नहीं ना। तो यहां से आंसर क्या निकला हमारा, कि वो उसका कौन है, पैटर्नल अंकल होगा, मतलब चाचा होगा। तो मतलब कि जब भी आपके पास ऐसी सिचुएशन हो कि पैटर्नल है या मैटरनल है, तो हमेशा जो आपको पहले प्रायोरिटी देनी है वो किसको देनी है, मैटरनल को। बहुत ही कम केसेस होंगे ऐसे जिसमें जो आपका आंसर है वो मैटरनल के थ्रू आए। मैटरनल के थ्रू आंसर नहीं आता, वो किसके थ्रू आएगा, पैटर्नल के थ्रू, मैक्सिमम टाइम। बट शॉर्टकट लगाने जा रहे हो तो कभी भी रिस्क मत लेना, चॉइसेस देख लेना। इससे क्या है, आपको श्योरिटी मिलेगी, एक कॉन्फिडेंस लेवल बिल्डअप होगा कि हाँ जो मैं क्वेश्चन करने जा रहा हूं वो मेरा एक्यूरेट है। समझ में आ गया। तो हम निकालते हैं फिर एमपी का कौन है, पैटर्नल अंकल। अगर एमपी का पैटर्नल अंकल है, मतलब वो पी के फादर का ब्रदर होगा, यही होगा ना, ये थर्ड स्टेप कर रहे हैं हम। ठीक है, पी के फादर का भी कौन होगा, भाई होगा, ब्रदर होगा। अगर वो पी का फादर का ब्रदर है तो पहले फादर यूज होगा, मतलब फादर का साइन भी यूज होगा, कौन सा, डिवाइड। फिर फादर बनने के बाद ब्रदर बना, ब्रदर बना तो ब्रदर का साइन यूज होगा, कौन सा साइन होगा इधर यूज, प्लस का। ठीक है, ध्यान से देखो। तो मतलब के अंकल बनाने के लिए दो साइन हुए जरूरी, कौन सा, एक डिवाइड का और एक प्लस का। तो ये दोनों तो मुझे इक्वेशन में चाहिए ही चाहिए। अगर इन दोनों में से कोई भी एक साइन नहीं दिखाई देगा मुझे इक्वेशन में, मैं उसे बाहर निकाल दूंगा। ठीक है, डिवाइड और प्लस तो चाहिए, देखो डिवाइड है बट प्लस नहीं है, चलो निकालो बाहर इसे भी। दोनों में से तो दोनों के दोनों तो चाहिए चाहिए थे ना, अगर एक भी नहीं होगा बाहर निकाल देंगे। ठीक है, दोनों तो मैंडेटरी हैं, बहुत जरूरी है।
बट क्या होगा अगर इन दोनों के साथ कोई तीसरा साइन आ जाए? देखो प्लस और डिवाइड के साथ एक और प्लस आ रहा है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि इसको भी बाहर निकालो, गलत। जरूरी साइन चाहिए ना, तो जरूरी साइन तो आ रहे हैं ना, तो तीसरा कोई भी हो ये मैटर नहीं करता। जरूरी वाला आ रहा है तो बढ़िया है, ठीक है। प्लस डिवाइड आ रहा है, तीसरा साइन कोई भी हो मुझे उससे कोई लेना देना नहीं है। तो आपका जो अगर नन ऑफ दीज ना हो, ठीक है, अगर नन ऑफ दीज ना होता तो आंखें बंद करके सी ऑप्शन आंसर है। बट चेक करना पड़ेगा, क्या पता एग्जाम में नन ऑफ दीज भी आ जाए, मतलब इनमें से कोई नहीं। तो नन ऑफ दीज के लिए आपको ये ऑप्शन चेक करना पड़ेगा, ठीक है। तो नन ऑफ दीज के लिए इक्वेशन सॉल्व करके देख लेते हैं कैसे है, ठीक है। ध्यान से देखो क्या गिवन है, m प्लस एस डिवाइडेड बाय आर प्लस p। समझते हैं इससे आंसर अंकल बनता है या नहीं, ठीक है। तो पहले प्लस का साइन, प्लस का मतलब क्या है, ब्रदर। तो कौन किसका ब्रदर, स्ट्रेट का केस है तो पहले m डिफाइन होगा कि m इज द ब्रदर ऑफ s। समझ में आ रहा है। इसी तरह अगला आया डिवाइड, डिवाइड का मतलब क्या है, फादर, मतलब s डिफाइन होगा क्योंकि स्ट्रेट की कंडीशन है, तो s इज द फादर ऑफ r। फिर है प्लस का साइन, ब्रदर का साइन है तो मतलब r इज द ब्रदर ऑफ p, ठीक है। तो देखो s दोनों का फादर है, m s का ब्रदर है, तो फादर के ब्रदर को क्या बोला जाता है, अंकल, चाचा या पैटर्नल अंकल ही बोला जाएगा। तो हमारा आंसर क्या आ गया, ऑप्शन नंबर सी। तो देखो स्ट्रेट का केस है, आखिरी में कौन बैठा हुआ है, पी। देखो हमें पी का जेंडर ही नहीं पता चला कि वो मेल है या फीमेल, जो कि हम इनिशियली चीजें कर चुके हैं। तो हमारे शॉर्टकट के देखो यहां पर 3 स्टेप हैं और हर एक स्टेप से ऑप्शन एलिमिनेट हुआ। पहले ऑप्शन एलिमिनेट हुआ, दूसरा क्यों, क्योंकि एम जो है वो आखिरी में बैठा हुआ है और उसी के बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए थी, और आखिरी में बैठे पर्सन का तो हमें पता ही नहीं चलता कि वो मेल है या फीमेल, तो हमने एलिमिनेट कर दिया। दूसरा ऑप्शन क्यों, या फोर्थ ऑप्शन क्यों एलिमिनेट हुआ, क्योंकि एम मुझे मेल पर्सन चाहिए था, मेल पर्सन चाहिए था मतलब मुझे एम के राइट में मेल वाला साइन चाहिए था, बट यहां पर एम के राइट में फीमेल वाला साइन था, इसलिए ये भी एलिमिनेट। तो फिर पहला क्यों एलिमिनेट किया, क्योंकि मैटरनल अंकल बनाने के लिए, सॉरी पैटर्नल अंकल बनाने के लिए मुझे 2 जरूरी साइन चाहिए थे, कौन सा, डिवाइड और प्लस, ये दोनों चाहिए थे। बट पहले में एक आ रहा था बट दूसरा नहीं आ रहा था, इसलिए वो भी एलिमिनेट। ओके हो रहे हैं पॉइंट, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है। चलो फिर बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। ये देखो ये 5 सेकंड के अंदर अंदर क्वेश्चन सॉल्व होगा, 5 सेकंड भी बहुत ज्यादा है। देखो सबसे पहले स्टेटमेंट को टारगेट करते हैं, कौन सी स्टेटमेंट है, ये सारी की सारी स्ट्रेट की है, ठीक है। अगर स्ट्रेट की स्टेटमेंट है तो स्ट्रेट के केस में किसका जेंडर नहीं पता चलता, सबसे पहले यही दिमाग में आना चाहिए, किसका नहीं पता चलेगा जेंडर, जी इक्वेशन में बैठे आखिरी पर्सन नहीं पता चलता कि वो मेल है या फीमेल। तो इंफॉर्मेशन देखो किसके बारे में चाहिए, विच ऑफ द फॉलोइंग मीन्स टी इज द नेफ्यू ऑफ क्यू, निम्न में से बताइए किसमें टी जो है वो क्यू का क्या बन रहा है, भतीजा या भांजा, नेफ्यू चाहिए। तो अल्टीमेटली जो इंफॉर्मेशन है हमें टी के बारे में चाहिए, स्ट्रेट का केस है। पहला स्टेप, पहला स्टेप क्या है, टी कहां नहीं होना चाहिए, जी टी जो है किसी भी इक्वेशन में आखिरी में नहीं होना चाहिए। अगर हुआ तो क्या करोगे, जी अगर होगा फिर तो उसका जेंडर नहीं पता चलेगा कि वो मेल है या फीमेल, फिर उसका क्या करेंगे जी, बाहर निकाल देंगे, एलिमिनेट कर देंगे। चेक करो कहीं टी आखिरी में बैठा हुआ है, देखो सभी में ही आखिरी में बैठा हुआ है। क्या किसी भी इक्वेशन में टी का जेंडर पता चलेगा कि वो मेल है या फीमेल, नहीं पता चलेगा। हमें कैसे पता चलेगा वो नेफ्यू है, वो तो नीस भी बन सकती है, ठीक है। अब जैसे कि हमने दूसरे सेशन में सीखा था, सपोज इस तरह का कोई क्वेश्चन आ जाए, अगर आपसे बोला जाए सी रिलेटेड टू ए, सी ए से कैसे संबंधित है, तो हम देखेंगे जी उसका तो जेंडर ही नहीं पता। तो जेंडर नहीं पता मतलब निर्धारित नहीं किया जा सकता, दैट इज कैन नॉट बी डिटरमिन्ड। तो कैन नॉट बी डिटरमिन्ड कब मां करते थे, जब हमें उस पर्सन का जेंडर ना पता हो कि वो मेल है या फीमेल। तो क्या हमें टी का इनमें से किसी में जेंडर पता चलेगा कि वो मेल है या फीमेल, नहीं बता पाओगे ना, क्यों, क्योंकि सभी में ही टी आखिरी में बैठा हुआ है। तो जब जेंडर ही नहीं पता चलेगा, नहीं बता पाओगे मेल है या फीमेल, तो आंसर क्या रहेगा, कैन नॉट बी डिटरमिन्ड। तो अगर ये पॉइंट ना पता होता, देखो सॉल्व करने बैठते ना, तो ये बेसिक चीजें शॉर्टकट के बारे में बहुत बेनिफिशियल होती हैं। इनका आइडिया है, फिर तो चुटकियों का काम है क्वेश्चन को सॉल्व करना। देखो पेन पेपर की जरूरत पड़ी नहीं ना, ओरली भी बता सकते थे, ठीक है, बट आप फिर भी उठा के बैठे हो पेन पेपर।
ठीक है, अरे मजाक कर रहा हूं, ये ओरली करने वाले हैं। ठीक है, चलो एक और क्वेश्चन देखते हैं, एक और क्वेश्चन देखते हैं। सॉरी नंबरिंग गलत होगी, ये 4th क्वेश्चन है हमारा। ये और क्वेश्चन देखते हैं फिर से। देखो स्ट्रेट का केस है, देखो सभी में ही कौन डिफाइन हो रहा है, पहला पर्सन डिफाइन हो रहा है। तो पहला पर्सन डिफाइन हो रहा है तो स्ट्रेट के बारे में हमें क्या पता है, जिस स्ट्रेट के केस में ना हमें लास्ट में बैठे पर्सन का कभी भी जेंडर नहीं पता होता, ये मेल है या फीमेल। मेरे से पहले ही आंसर निकाल लिया है, स्मार्ट बन रहे हो काफी। तो क्या निकालना है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन शोज दैट ई इज द मैटरनल अंकल ऑफ डी। तो हमें किसके बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए, ई के बारे में, कि किसमें वो डी का मामा बन रहा है। तो पहला स्टेप, स्ट्रेट का केस है, ई कहां नहीं होना चाहिए, लास्ट में। तो देखो यहां भी लास्ट में बैठा है, यहां भी लास्ट में बैठा है, यहां भी लास्ट में बैठा है। जब ई बैठा ही सबसे लास्ट में है तो हमें क्या पता चलेगा उसका जेंडर क्या है, कि वो मेल है या फीमेल। जब जेंडर ही नहीं पता चल रहा तो हम बता भी नहीं पाएंगे कि अंकल बन रहा है या 8। इसलिए आंसर क्या होगा, निर्धारित नहीं किया जा सकता, मतलब के नॉट बी डिटरमाइंड। देखो कितना इजी लगा। ठीक है, बस इसी फ्लो के साथ साथ ही हम क्वेश्चंस को भी अटेम्प्ट करेंगे। तो ये जो मैंने 4 क्वेश्चंस आपके सामने पेश किए अभी, वो सिर्फ और सिर्फ आइडिया देना था कि स्ट्रेट के केस में आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है। अब इन्हीं पॉइंट्स का मैं रेफरेंस लेके आपको रिवर्स और मिक्स का केस भी समझाऊंगा। ठीक है, अगर आपको कहीं भी कंफ्यूजन हो तो रिवाइंड करके देख सकते हो। अगर थोड़ा बहुत लूप होल रह गया भाई, हाँ हल्का सा डाउट आ रहा है, तो घबराओ मत। जब हम इससे रिलेटेड क्वेश्चंस करेंगे या जब रिवर्स और मिक्स का क्वेश्चन सीखेंगे, ठीक है, उसकी प्रैक्टिस करेंगे, तो वो पॉइंट भी दूर हो जाएगा। अगला जो सेशन होगा ये तो बहुत हेल्प करेगा। ये तो अभी हमने बेसिक पॉइंट सीखे शॉर्टकट के, आने वाले क्वेश्चन में तो बहुत ज्यादा क्लियरिटी होने वाली है। ठीक है, काफी इंटरेस्टिंग लग रहा होगा ना। मिलेंगे जल्दी ही अगले सेशन के साथ जिसमें हम रिवर्स और मिक्स का केस भी खत्म करेंगे। तो तब तक के लिए बने रहिएगा क्लासेस के साथ, सीख के जाइए कुछ पॉजिटिव। थैंक यू सो मच, टेक केयर, गुड बाय।